आज का हमारा टॉपिक परिंदों पर है। परिंदे देखते ही इंसान का दिल खुशगवार हो जाता है। इनके रंग तरोताजगी का जरिया बनते हैं। इनको देखते ही ऐसा लगता है कि ये अमन का दर्स दे रहे हैं। इनके पर देखकर ही इंसान को ख्याल आता है कि काश हम भी उड़ सकते, तो इसके लिए जहाज बना डाला। पर क्या कभी आप लोगों ने ये इमेजिन किया है कि ये परिंदे इतने खतरनाक और निडर हो सकते हैं कि किसी इंसान को ही निशाना बना लें, या फिर ये जमीन पर चलने फिरने वाले अच्छे खासे बड़े जानवर को ही मार गिराएं। यकीनन परिंदों के लिए ये सब करना खतरे से खाली नहीं, मगर वो इतने ज्यादा निडर होते हैं कि इनकी परवाह किए बगैर ही इनको अपनी खुराक बनाने का सोचते रहते हैं। आज की हमारी फहरिस्त भी इन्हीं जानवरों पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के सबसे फियरलेस बर्ड में शामिल होते हैं। और अगर आपको ये हैरानी है कि सबसे ज्यादा निडर कौन सा परिंदा हो सकता है, तो नंबर 1 तक हमारे साथ ही रहें। इसी तरह की अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 14, नॉर्दर्न गोशैक। इन परिंदों का शुमार दुनिया के सबसे फेयरलेस बर्ड्स में होता है। अमूमन गोशैक मेल ज्यादा हुजम रखते हैं और अपनी फीमेल से ज्यादा ताकतवर होते हैं, मगर नॉर्दर्न गोशैक, जो कि नॉर्थ अमेरिका में ज्यादातर पाए जाते हैं, इनमें इनकी फीमेल्स का वेट ज्यादा होता है और वही ज्यादातर अपने शिकार का इंतजार करके इन्हें ढेर करती हैं। ये परिंदे दरख्त पर बैठकर देखते हैं कि कब इनकी टेरिटरी में कोई आ जाता है, और अगर वो इसके घोंसले के पास चला गया तो इसकी खैर नहीं। जब बात इनके बच्चों में बचाव की आ जाती है, तो ये आने वाले शिकार का हुजम नहीं देखते, पर हमला करते हैं। यकीनन ये अच्छी माएँ होती हैं, जो किसी भी हालत में अपने बच्चों की रखवाली को आसान नहीं लेती। ज्यादातर इनकी खुराक मुर्गी, चूहे, बिल्ली पर मुनहसर होती है। ये उड़ते हुए कब जमीन पर आकर अपने शिकार की हड्डियां नोच लें, पता ही नहीं चलता। ये अपने शिकार के चीथड़े तक उतार कर ही सुकून करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके बच्चे काफी लकी हैं, क्योंकि इनको इतनी ताकतवर माँ जो मिली है, जो जमीन पर चलने वाले अपने से बड़े जानवरों को भी मजा चखा सकती है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के अगले नंबर पर, जिसके बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। नंबर 13, ऑस्ट्रिच। ये दुनिया के सबसे निडर परिंदों में से एक तो हैं ही, मगर इनके साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, जो कि उड़ तो नहीं सकता मगर दौड़ सकता है। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये दौड़ सकता है, तो इसका मतलब है कि वाकई ही काफी स्पीड से दौड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक पता चला है कि इसकी रफ्तार 73 किलोमीटर पर आवर है। इसका हुजम भी 150 किलोग्राम तक चला जाता है, जो कि आम मुर्गी से कई गुना ज्यादा है। ये इतने ज्यादा दलेर होते हैं कि अपने सामने खड़े शेर पर भी हमला कर सकते हैं। इनकी जद से इंसान भी नहीं बच सकते। ये पहले तो वार्निंग साइन देते हैं, और अगर कोई इससे ना डरे तो फिर ये अपनी चोंच से इस कदर जोर से काटते हैं कि वो अच्छे से जिस्म के अंदर तक तबाही करके ही निकलती है। इस वीडियो में तो देखा गया था कि ये ज़ेबरे को भी अपनी चोंच से डराने की कोशिश करता है और फिर इस पर हावी होता है। बात की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। इसको अपनी टेरिटरी से इतना लगाव है कि वहाँ पर किसी को दाखिल होने नहीं देते। अगर कोई कोशिश भी करे तो इसकी चोंच से नहीं बच सकता, जो इंसान के जिस्म में दाखिल होकर लंग्स को भी तबाह कर सकती हैं। इसी तरह ये अपने अंडों पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। इसका अंडा भी साइज में काफी बड़ा होता है, जिसे आराम से 10 लोग एक वक्त में खा सकते हैं। कुछ मुल्कों में इसका गोश्त भी खाया जाता है। इसको मार गिराने के लिए यकीनन काफी हिम्मत चाहिए होगी, या वो इसको बेहोश करके ही खुराक बनाते होंगे। क्या आप जानते थे कि कोई परिंदा शेर को भी नाक में चने चबवा सकता है? तो हमें बताएं कमेंट करके, वरना अब तो आप जान ही चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। नंबर 12, कैसोवेरी। ये नाम की तरह ही काफी खतरनाक परिंदा है। इसके कलरफुल हिस्से को देखकर कभी इसके पास न जाना, क्योंकि इसका वार आपकी जान भी ले सकता है। ये दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा परिंदा है, जिसका हुजम 175 पाउंड तक चला जाता है। ये भी शुतुरमुर्ग की तरह अपने पावरलेस क्लॉज की इस्तेमाल करता है, मगर जितना भी ताकतवर हो, क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान की जान ले सकता है? इसने बिल्कुल ऐसा ही किया। ये बात है 1926 की, जब एक टीनेजर इसके पास गया इसके शिकार की गर्ज से, तो इसने उल्टा ही इस नौजवान पर हमला कर दिया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसकी लाश बाद में जमीन पर लोगों को मिली।
یہ بھی اپنے علاقے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر آ بھی جائے تو پھر یہ اس سے اٹھ کر ایسے وار کرتا ہے کہ پھر اس انسان کے پاس بھاگنے تک کا راستہ نہیں رہتا، اس لیے اسے خوفار پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 11 پیٹو ہوئی۔ اس کی شکل کا بھولاپن اور منہ کا امن دیکھ کر کبھی اس پرندے کے قریب نہ جائیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیارا سا چھوٹا سا پرندہ انسان کا کیا بگاڑ سکتا ہے کہ اس کی جان ہی چلی جائے، کیونکہ دیکھنے میں تو نہ اس کے پاورفل کلاز ہیں کہ یہ کسی پر حملہ کر لے، اور نہ ہی بڑی پونچھ جو جسم کے اندر تک گھس جائے۔ اب اس کے پاس جو خطرناک چیز ہے وہ ہے اس کا زہر۔ جی ہاں، اس کے جسم میں بیکٹیرک ٹاکسن ہوتا ہے۔ زہر ان کے پروں میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان ان کو اٹھاتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں پر لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر خارش شروع ہو جاتی ہے، اور یہی زہر اگر جسم میں چلا جائے تو انسان کو پیرالائز اور کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے، اور لاپرواہی اور تاخیر کی وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ یہ پیارا سا پرندہ اس قدر جان لیوا ہو سکتا ہے؟ یہ زیادہ تر نیو گینیا میں پایا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ یہ ایک سیزن کے بعد پر اتارتے ہوئے لوگوں کو کافی تنگ کرتا ہے، اور ان کے پروں پر موجود زہر بھی لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کا زہر خاص طور پر تو فراگ جیسے ریپٹائلز کو مارنے کے لیے ہوتا ہے، جو اس کی خوراک کا میجر پورشن بناتے ہیں۔ نمبر 10 گریفن ولچر۔ ان پرندوں کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں آنے والا پہلا لفظ ہے موت، کیونکہ یہ مردہ جانوروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کو قدرت نے ایسی اسمیل سینس سے نوازا ہے کہ یہ میلوں دور سے ہی مردہ کی خوشبو سن کر اس کے پاس کھانے آ جاتے ہیں۔ پہلے یہ کتوں اور باقی جانوروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کھا لیں اور ان کو حملہ نہ کرنا پڑے، بعد میں اس مردہ کو مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ اگر کوئی جانور زخمی بھی ہے اور گل سڑ رہا ہے تو وہ ان کی نظروں سے بچ نہیں سکتا، مگر حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ناردرن اسپین میں ان کی وہ قسم دیکھی گئی ہے جو زندہ جانوروں کو بھی اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں ریکارڈ کیا گیا کہ انہوں نے پورے 45 منٹ کا وقت دیا اس جانور کو مکمل طور پر کھانے کے لیے۔ یہ زیادہ تر پیدا ہونے والے بچوں پر حملہ کرتے ہیں جو کہ ان کو پلٹ کر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اپنی چونچ سے ان کی آنکھوں کو پہلے ختم کر دیتے ہیں اور پھر اسے کھا جاتے ہیں۔ ان کو اپنے اوپر حملہ کروانے والے جانور بالکل پسند نہیں، اسی لیے یا تو وہ مردہ کھاتے ہیں یا ان جانوروں کو جو ان پر کوئی وار نہ کر سکیں، تاکہ جیت ہر حال میں انہی کی ہو اور انہیں خوراک بھی مل جائے۔ نمبر 9 آسٹریلین میگپی۔ یہ بھی دنیا کے خطرناک ترین پرندوں میں سے ایک ہیں۔ یہ زیادہ تر آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں، وہاں پر یہ خونخوار پرندے کے طور پر مشہور ہیں۔ اس پرندے کا بھی سائز دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ ان سے جتنا ہو سکے دور بھاگیں۔ یہ اپنے گھونسلوں کا خیال رکھنے میں ہر قسم کے خطرے سے جھول جاتے ہیں، اسی لیے جب اس کے گھونسلے میں بچے ہوں تو آٹومیٹکلی ان کا بیہیویئر اگریسو ہو جاتا ہے اور ان کے نزدیک آنے والے پرندے اور انسان کی بینڈ بجا دیتے ہیں۔ ان کی چونچ کافی موٹی اور لمبی ہوتی ہے جو انسان کو بھی اچھا خاصا زخمی کر سکتی ہے۔ ان کے گھونسلے بھی انسانی آبادی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو انسان بھی اس کے خطرے سے باہر نہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھی جا چکی ہیں جس میں یہ پرندے انسانوں کے سروں پر حملہ کرتے ہیں، اسی لیے آسٹریلین میونسپلٹی نے ان کی بریڈنگ سیزن میں لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنیں، خواہ وہ پیدل چلنے والے ہوں یا سائیکل یا بائک والے ہوں، کیونکہ ان کا حملہ اتنا اچانک ہوتا ہے کہ انسان اپنا توازن کھو دیتا ہے، جس کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹس آسٹریلیا میں ہو چکے ہیں۔ نمبر 8 پیلیکینز۔ یہ اپنی انوکھی چونچ کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ ان کی چونچ کے نچلے حصے میں پاؤچ ہے جسے کولر پاؤچ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں یہ پرندے مچھلی کو رکھتے ہیں تاکہ بعد میں انہیں کھا سکیں، مگر ایسا نہیں۔ یہ نیٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور اسے پاؤچ کے ذریعے سارا پانی نکل جاتا ہے، اور جب صرف مچھلی بچتی ہے تو یہ اسے فوراً ہی کھا لیتے ہیں۔ ان کی نظر بھی کافی تیز ہے، اسی لیے یہ دور سے ہی سمندر پر مچھلی دیکھ لیتے ہیں اور ان کو پتہ چلنے سے پہلے ہی اتنی سپیڈ سے آتے ہیں کہ اسے کھا لیتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ یہ صرف مچھلی ہی نہیں بلکہ اور بھی کافی چیزیں کھاتے ہیں، جیسا کہ بطخ وغیرہ۔ لندن کے پارک میں کچھ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ کیسے ایک پیلیکن نے کبوتروں کو اپنی چونچ میں لے کر نگل لیا، مگر پھر بھی ان کی خوراک کا زیادہ تر حصہ مچھلی ہی ہوتی ہیں۔ اور اب آپ کو اس کے اس یونیک پاؤچ کا مقصد بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے،
अगर आप 5 सेकंड के अंदर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 10 साल तक अच्छी किस्मत आपके साथ रहेगी। अगर किसी को शक है तो इसे ट्राई करके देख ले। नंबर 7, म्यूट स्वान। ये परिंदे देखते ही इंसान को अमन का सबक मिल जाता है। इसके सफेद पर, लंबी गर्दन और लाल चोंच इस कदर दिल फरेब लगती है कि लोगों को लगता है कि ये अमन के सफीर हैं, मगर लोग से धोखा भी दे सकते हैं। ये इस तरह से अमन के सफीर हैं, मगर जब बात आ जाती है इनके घोंसले और बच्चों की तो इससे ज़्यादा अग्रेसिव और कोई नहीं। इसीलिए जब इनका नेस्टिंग पीरियड चल रहा हो तो इस इलाके को नो एंट्री जोन में तब्दील कर लिया जाता है। ये अपनी इतनी बड़ी चोंच होने के बावजूद अपने परों से हमला करते हैं। ये पहले तो हिस साउंड निकालते हैं जो कि वार्निंग साइन है। अगर फिर भी कोई बाज ना आए तो ये अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल देते हैं। शायद बच्चों की जिम्मेदारी ही इन्हें ज्यादा वसीला बना देती है, या फिर ममता का प्यार इन्हें इस बात को बर्दाश्त नहीं करने देता कि कोई कैसे इनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब चलते हैं आज की वीडियो के अगले परिंदे की तरफ, जिसके बारे में सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा। नंबर 6, श्राइक्स। ये परिंदे देखने में इतने दिलकश लगते हैं कि इंसानों का दिल करता है कि इन्हें घर में लाकर पालना शुरू हो जाए। इन्हें इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इनका शिकार करने का अंदाज इस कदर अनोखा है कि इंसान को भी हैरत में डाल देता है। ये पहले तो अपने शिकार के बिल्कुल ऊपर उड़ता है और जैसे ही इसे पोजीशन समझ आती है तो इस पर हमला कर देता है, जिससे इसका शिकारी फौरन जमीन पर गिर जाता है। अक्सर तो वो मर जाता है, मगर कभी कभार अगर वो जिंदा रह जाए तो श्राइक इनके गर्दन पर हमला करके इसे मार देता है। इसके बाद वो इस परिंदे को उठाकर फेंकता है कि कहीं इसे अच्छी जगह मिल जाए जहां वो इसे सुकून से खा सके। ये दरख्तों की टहनी पर, कांटों पर अपने शिकार को ले जाते हैं और जहां बैलेंस हो जाए वहां इसे खाता है और कभी इसे स्टोर भी कर लेता है कि बाद में खा ले। मुझे इसकी ये शिकार की टेक्निक काफी पसंद आई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक हम वही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएं। नंबर 5, साउदर्न जायंट पेट्रल। इसका तो नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि ये किस कदर खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये जिंदा और मुर्दा दोनों जानवर खाते हैं। इनकी स्पीड काफी ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक ये 45 माइल्स पर आवर से उड़ते हैं। ये दूर से ही अपना शिकारी देखकर इन पर बड़ी ही बेरहमी से झपटते हैं और एक ही बार में इनका काम तमाम कर देते हैं। इनकी तेजी ही इनकी ताकत की असल वजह है। अगर कोई मुर्दा जानवर भी पड़ा है तो ये इस पर भी टूट पड़ते हैं। ज्यादातर इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स खाते हुए देखा गया है। ये ज्यादातर चाइल्ड पेंगुइन्स पर हमला करते हैं और अगर अडल्ट पेंगुइन जख्मी हो तो वो भी इनसे बच नहीं सकता। इन्हें बड़ा इसलिए कहा जाता है कि इनका एक पर भी 6 फीट लंबा होता है। ये भी आदमखोर परिंदे से कम नहीं। अक्सर ही इनकी चोंच पर खून लगा रहता है, जो कि इसके दरिंदेपन की सही मिसाल देता है। नंबर 4, ब्लू जैज। इनके नाम से ही पता चलता है कि इनके पर नीले होंगे, जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। ये क्यूट से नजर आने वाले परिंदे काफी दिलकश लगते हैं, मगर इनकी मासूमियत इसी वक्त खत्म हो जाती है जब ये अपनी खुराक के लिए फिरते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि भूख इंसान से कुछ भी करवा देती है। यही इस परिंदे का हाल है। ये ज्यादातर आबादी में ही रहते हैं और अगर आप पीनट्स बाहर रखकर भूल गए हैं तो उठा लें, वरना वो इस परिंदे से बच नहीं पाएंगे। ये ज्यादातर कॉर्न्स और स्मॉल बर्ड्स पर हमला करते हैं और यही इनकी खुराक का मेजर हिस्सा है। इनको इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इनकी दिलेरी देखें कि ये दूसरों के घोंसले पर घुसकर वहां से इनकी जमा की हुई खुराक खाता है और कभी तो इनके बच्चे भी खा जाता है। ये दूसरे परिंदों के लिए काफी अनोइंग बात है। इसके गले में कुदरत की तरफ से एक ऐसा पाउच मौजूद है जिसमें ये अपनी खुराक छुपा कर रख सकता है, ताकि बाद में अगर इसे कुछ खाने को ना मिले तो वो बुरे वक्त में इसे खा ले। नंबर 3, नॉर्दर्न कैनिडल। ये परिंदे इस कदर खूबसूरत आवाज निकालते हैं कि बंदा झूम उठे। इनके पर और सारा जिस्म लाल रंग का होता है और सिर्फ मुंह काले रंग का होता है। ये ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं। इसे वहाँ का आम परिंदा कहा जाता है। असल में जो एंग्री बर्ड्स पर गेम बनी है वो यही है। ये जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं। इन्हें अपने इलाके से इस कदर प्यार होता है कि किसी दूसरे की मुदाखलत इसमें बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई दूसरा नॉर्दर्न कैनिडल भी इसके इलाके में आ जाए तो ये उसे भी मार कर ही दम लेते हैं। ये ज्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं
और बात लेना इनका पसंदीदा काम है। ये इस कदर गुस्सैले हैं कि अपना शीशे में अक्स देखकर भी गुस्से में आ जाते हैं। वो शीशे पर ये सोचकर मारते हैं कि ये दूसरा परिंदा मर जाए। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा ही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो ये सब मिस ना कर दें। नंबर 2, आउल। उल्लू के बारे में ये जान लें कि ये उल्लू बिल्कुल नहीं, इसके पास ऐसी सलाहियत मौजूद है जिसकी वजह से ये रात में देख सकता है। इसीलिए तो ज्यादातर ये शिकार रात में ही करता है। इनके जिस्म पर बड़े बड़े पर हैं जो कि 200 सेंटीमीटर तक खोल सकते हैं। ये ज्यादातर स्मॉल रॉडेंट पर हमला करके इन्हें खुराक बनाते हैं, मगर जब बात इनके इलाके और घोंसले की जाती है तो ये कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ये अपने इलाके में आने वाले जानवरों को पहले तो देखते हैं, फिर इनके सर पर हमला करते हैं कि किसी तरह ये यहाँ से निकल आए। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जाके बाकी वीडियोस भी देखें। अब बारी है आज के नंबर 1 परिंदे की, जो नहीं देखता कि आगे कौन सा परिंदा या जानवर है। देखा गया है कि ये अपने से भी बड़े बड़े मैमल्स को मिनटों में ढेर कर देता है। नंबर 1, ईगल। चले अब ईगल का जिक्र भी छेड़ लेते हैं। यहाँ हम बात करते हैं वैम्पायर बैट की, जो कि ज्यादातर जमीन पर ही चलते चलते अपनी खुराक ढूंढ लेती हैं। इसकी खुराक का ज्यादातर हिस्सा खून ही होता है। पता नहीं चलता कि रात के किस वक्त ये जानवर दूसरे का खून चूस ले, मगर एक परिंदा ऐसा है जिससे इन्हें डरना पड़ता है और वो है ईगल। जी हाँ, ये सुनकर आप हैरान होंगे कैसे एक परिंदा दूसरे परिंदों को उठाकर खुराक बना सकता है। इस बात का अंदाजा इस फोटोग्राफर ने लगाया जो वाइल्ड लाइफ को पास से देखने गया और ये देखकर शॉक हो गया कि कैसे ईगल वैम्पायर बैट पर झपटा और इसके जिस्म को चीर फाड़ दिया। इसके अलावा भी कई दूसरे टूरिस्ट ने देखा कि कैसे ये परिंदा इस होशियार जानवर को अपना खाना बनाकर चला गया। आज की वीडियो आप लोगों के साथ साथ मुझे भी हैरान कर रही है, क्योंकि इससे पहले मुझे भी इन जानवरों के बारे में नहीं पता था। ये छोटे पैकेज में बड़ा धमाका होंगे। अब मैं हाजिर हूँगा अगली वीडियो और अगले टॉपिक के साथ। तब तक इंतजार कीजिए और तब तक के लिए बाय बाय।